नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ मास्टर पर। आज हम देखते हैं 10th क्लास से CBSE, NCERT, MP बोर्ड में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं एक्सरसाइज 1.1 से हैं, इनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अक्सर मैंने बच्चों को रटते देखे हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि P, Q, M, N ये सब क्या है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर ये आप लोग समझोगे तो समझने की चीज़ है, उसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार समझ जाओगे तो आप रटना छोड़ दोगे, और नहीं तो जो नहीं समझते वो रट के जाते हैं तो पता है, सबको पता है, वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है ना। मैथ रटने की चीज़ नहीं होती है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आप किस टर्म में पूछा गया है? 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ पे देन a = 6q + r। आपका इस टर्म में जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है इस टर्म में आ जाएगा। जब इस टर्म में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका b = क्या है? b = 6 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो बच्चे रटने पे मजबूर हो जाती हैं, कि इनकी रिमाइंडर हम क्या क्या रखें। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए कि अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड किसको करेंगे हम? 6 या 6 से बड़े नंबर को, छोटे नंबर को तो करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 6 बन जा 6। रिमाइंडर कितना आया? 0। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 1। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 2। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 3। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 4। 6 बन जा 6, रिमाइंडर 5। 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0। 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1। यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिए हैं कि 6 से जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, फिर से 0 हो गया। 0 के बाद क्या आया? 1। 1 के बाद दोस्तों क्या आएगा? 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब आप 6 से चाहे जितने बड़े नंबर, चाहे जितनी लंबी सीरीज ले लीजिए, मैंने भी बहुत सारे लिए, सब में आपका पहले 0 1 2 3 4 5 आपके यही रिमाइंडर आए। सबसे मेन यही जानना है इन क्वेश्चंस में कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 0 1 2 3 4 5, फिर से आपकी सीरीज 0 से शुरू हो गई। यानी कि कभी भी ये जो b की वैल्यू होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर, उससे रिमाइंडर की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती है। आपको जो मैंने पहले समझाया था दोस्तों पिछले वीडियो में, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें मैंने बताया था कि वो है क्या? a = bq + r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन
आपका बी। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है। तो आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 से कहाँ तक होती है? डिवाइजर तक, डिवाइजर से छोटी, डिवाइजर नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको खुद समझ जाइए कि आपका रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक आएगा, बी से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। तो वही हमारा यहाँ पे समझाने का मतलब था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 6। सपोज दैट हम a को काय से डिवाइड कर रहे हैं? b से। a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं, b से, यानी कि 6 से। रिमाइंडर क्या क्या आएगा? क्वोशिएंट q आया, रिमाइंडर क्या क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 या फिर आएगा 5, 6 से नीचे नीचे। ये सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, ये सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, ठीक है ना। तो देन a इक्वल टू 6q प्लस r। तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा आपका वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 6। ये आपका r इनके बीच में रहेगा। देखो 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटा 5 तक। तो ये आपके रिमाइंडर हो गए। तो a इक्वल टू 6q प्लस 0, आपका पहला केस ये आया, 6q प्लस 0। और a इक्वल टू 6q प्लस 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5। इससे आगे दोस्तों नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 6q प्लस 0, तो 0 तो ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि ये किस फॉर्म में होगा? आपका ये आएगा 6q प्लस 1, आपके ऑड इंटीजर, आपके ऑड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 2, 3 या 6q, यानी कि आपका ये कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर, 3 1 या 3। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर में आपका 0 नहीं आता है तो 0 नहीं लेना है। आपका 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव, क्वेश्चन में स्पष्ट है पॉजिटिव इंटीजर। तो 3 1 या 3, तो 3 क्या हुआ? एक पॉजिटिव इंटीजर। 3 2 या 6। तो आपका जब इसमें मल्टीप्लाई 2 का होगा तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा? इवन। ठीक इसी तरह दोस्तों इसको देखते हैं, इसमें आप 2 कॉमन लीजिए, 2 3 या 6, 2 3 या 6। यहाँ पे आपने 2 3 या 6, 3q प्लस 1, ये आ गया। अब आप यहाँ पे q की जगह 1 रखिए, 3 1 या 3 और 1 4, 4 2 या 8, 8 2 से डिवाइड होगा। यानी इसमें आप q की जगह कुछ भी रखते जाओ, ये पूरा एक इंटीजर मान के चलते हैं, इंटीजर ही बनेगा। आप q की जगह चाहे कुछ भी रखते जाओ, आपका ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। और जो भी पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा वो 2 की टेबल का नंबर ही होगा, 2 से ऑलवेज डिवाइड होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इवन। तो ये भी इवन है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इक्वल टू, इसमें भी आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2 3 या 6, q प्लस 2 2 या 4, ये फिर से आपका क्या आया नंबर? विच इज इवन, जो कि इवन है। तो आपका ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये तीनों नंबर कट हो गए, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे थे आप? ऑड इंटीजर्स की। तो ऑड इंटीजर ये तो इवन है, ये इवन है, ये इवन है। ये देखो दोस्तों आपका स्पष्ट है, 6q प्लस 2, आपका चाहे वैसे लिख लो, 2 × 3q प्लस 1, इस टाइप में। तो आपका ये क्या आ गया? 2 की टेबल का नंबर और 1 रिमाइंडर आ रहा, यानी कि ऑड होगा, ये ऑटोमेटिक ही ऑड होगा। ये क्या होगा दोस्तों? 2 × 3q प्लस 3, ये भी आपका ऑड होगा, क्योंकि 3 जब इवन
ऑड नंबर है तो आपका ये तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 इज रिमाइंडर, जब 3 रिमाइंडर है तो 3 का क्या होता है आपका 2 की टेबल में नहीं आता, यानी ये भी ऑड है। और ये भी आपका 2 × 3 प्लस 5, तो ये आपके ऑटोमेटिक ही क्या हो गए दोस्तों। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें, इसको लिख दें क्या, 3 को 2 + 1, 2 + 1, तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 2 बन गया 2 और प्लस 1 और बचेगा, तो ये आपको 2 की टेबल में और 1 और ऐड किया, यानी 2 की टेबल से डिवाइड हुआ और 1 और ऐड किया, तो क्या बन जाएगा ये ऑड। ये भी ठीक उसी तरह से है, हमने 2 कॉमन लिया प्लस यहाँ पे क्या था 5, 4 + 1, 4 + 1 तो 2 2 जा 4 + 1, ठीक है। तो ये भी 2 की टेबल में और +1, तो सब में तीनों में +1 आ रहे हैं, तो +1 आ रहे हैं तो देख लीजिए आप, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ऑड यही आ रहे हैं, बाकी क्या आ रहे हैं इवन। तो हम लास्ट में लिख देते हैं दोस्तों, बिकॉज दीज नंबर आर डिवाइडेबल बाय 2, so these number are neglected, then however since a is odd cannot be in the form of this and this, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके ये तीनों आंसर आ जाएंगे और जो पूछ रहे हैं वो लिख देंगे। thus any positive odd integer, positive odd integer, any positive odd integer is of the form, is of the form 6q + 1, 6q + 1, कहाँ गया 6q + 1, ये 6q + 1, 6q + 4 और 6q + 5। दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देना, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ही दिया है आपको, ये एक्सप्लेन करने, आपको समझाने के लिए लिखा था ये, कि आप ताकि आप समझें, ठीक है ना दोस्तों। ये एक्स्ट्रा जो किया था, आपको सीधे सीधे ये लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली इस पे ध्यान देना है आपको। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है +1 +2 +5, तो आपको ये इवन नंबर हैं जो बस उनको कट कर देना है, ऑड लेके चलना है। 2 यहाँ पे क्या आया था, ये 2 3q + 2, ये इवन, ये तीनों कट कर देना है, बाकी आपके ये तीनों आंसर में आ जाएंगे कि इस फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड हो गया, थर्ड आपका उस टाइप का नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो आपका शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना दोस्तों। तो लेना वही है, आपकी 3m और 3m + 1 लिख रहे हैं, तो देन a = 3q + r, 3q + r। अब दोस्तों दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b, यानी कि 3। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी दोस्तों, आपकी 0 से शुरू होके और 3 से छोटी। तो यहाँ पे आपकी क्या क्या बनती है, देन इक्वल टू आपके 3 केस बनते हैं। एक तो 3q + 0, तो मैं +0 आपका नहीं लिख रहा हूं। दूसरा आएगा इक्वल टू 3q + 1, तीसरा आएगा
a इक्वल टू 3q प्लस 2। दोस्तों थोड़ा सा अगर देखना चाहो फिर से देख लो कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको, a को, ठीक है, तो जब हम a को डिवाइड करेंगे तो आपकी रिमाइंडर क्या क्या आने की संभावना है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ये 3 केस आएंगे। तो इसमें 0, 1, 2। अब ये कह रहा है इनके स्क्वायर इस फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में वो बोल रहे हैं। तो किस फॉर्म में, केस 1, फर्स्ट केस है दोस्तों a इक्वल टू 3q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, वो सारे के स्क्वायर बोल रहे हैं तो स्क्वायर हमें करने पड़ेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो सभी के स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9 q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करें आप, 3 ले लें कॉमन, तो इस टाइप से लिख सकते हैं 3 3 या 9 q स्क्वायर इक्वल टू 3, इस पूरे की जगह m पुट कर दो, यहाँ लिख दो वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां m एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये पूरा आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो 3 की टेबल का नंबर होगा, तो इस टाइप से आ जाएगा। केस सेकंड केस है दोस्तों a इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या आएगा 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 या 6q प्लस 1। यहाँ देखिए दोस्तों 3 कॉमन लीजिए, 3, तो अंदर क्या आएगा 3 3 या 9, हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है, कोशिश करना है कि जो वो बोल रहे हैं उस फॉर्म में करें, 3m प्लस 1 या 3m आ जाए या 3m प्लस 1, तो हम 3 कॉमन लेते हैं, जबकि आ तो रहा 3 और q भी साथ में, तो आप q भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 ले रहे हैं, 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 या 6q प्लस 1। यहाँ पे q इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देते हैं 3q स्क्वायर इक्वल टू m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही लिख दें 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m पुट कर देते हैं, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 और इस पूरे की जगह m प्लस 1, 3m प्लस 1। 2 केस हो गए बच्चों, तो दोनों केसों में क्या हुआ आपका, एक आया 3m और दूसरा आया 3m प्लस 1। थर्ड केस है, a इक्वल टू 3q प्लस 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो इसको हमने स्क्वायर किया दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ स्क्वायर, फॉर आप समझ जाना कि जैसे a स्क्वायर किया तो 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 या 4 प्लस 2ab, तो 2ab, तो यहाँ पे 2 इंटू 3q इंटू 2ab, तो इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 या 4 4 3 या 12q प्लस 4। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इक्वल टू 3, थोड़ा सा स्पेस की कमी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस 4 को हम अगले स्टेप में जा रहे थे, यहीं पे देख लो, अगर हम 4 को लिखें 3 प्लस 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि हमें यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है इसलिए। तो यहाँ हमने 3 कॉमन लिया और इस पूरे की जगह 3 3 या 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 या 12 क्यू प्लस 3 1 या 3 प्लस 1 और इस पूरे की जगह पुट कर दो m। यहाँ पे लिखो 3 क्यू स्क्वायर वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल टू m। वही चीज वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इक्वल टू 3 इस पूरे की जगह m प्लस 1। दोस्तों स्पष्ट है, आपका पहला वाला केस क्या आया था 3m, दूसरा वाला क्या आया 3m प्लस 1, फर्स्ट वाला आपका 3m, सेकंड वाला 3m प्लस 1, थर्ड भी 3m प्लस 1। तो या तो 3m आ रहा है या फिर आ रहा है 3m प्लस 1, या 3m या 3m प्लस 1। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं हम लिख देते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जिस तरह से हमने स्क्वायर किए हैं उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्यूब करने हैं। क्यूब करने हैं तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। एक हम आरडी से क्वेश्चन लेते हैं, आरडी से एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है। प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रूव करो कि x और y आर पॉजिटिव इंटीजर, x और y जहां पे पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। तो इवन तो आएगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एज ऑफ द फॉर्म एज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, इस फॉर्म में रहता है आपका कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1। ठीक है ना दोस्तों। इवन कैसा रहेगा 2q और ऑड कैसा रहेगा 2q प्लस 1। तो हम देख लेते हैं लेट आपका क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2n प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म में होंगे 2m प्लस 1, जैसे ये फॉर्म है वेयर x एंड y m एंड n सम पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका आइडेंटिटी यूज करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी
प्लस ऐसे यहाँ पे 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करो दोस्तों। 2 2 जा 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4m प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4n स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4n प्लस 1। दोस्तों 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1 2। इनको हमने क्या किया दोस्तों, लाइक टर्म पास पास लिख दिए। लाइक तो नहीं है बल्कि ये इनके जो सेम पावर हैं उनको पास पास लिख दिया ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया m प्लस n प्लस 2। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पूरा कॉमन आ रहा तो 4 कॉमन लिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 2। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 2। अब 2 जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। बाकी ये अंदर आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस 1। बस यही चीज़ दोस्तों समझने वाली होती है। यहाँ तक तो सॉल्यूशन था। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर है। आप m की जगह कुछ भी रख दें, आपका सपोज दैट 100 आया, 200 आया, 150 आया, कुछ भी आएगा तो आप यहाँ पे कुछ भी आएगा तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये नंबर 2 की टेबल का ही होगा। इस पूरी की जगह 10 आया तो 2 10 जा 20 तो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कौन सा नंबर है, इवन है। आपका 4 आया तो 2 4 जा 8, इवन है। मतलब इस पूरे की जगह आपका कुछ भी आएगा, इवन है। क्वेश्चन कह रहा है ये नंबर प्रूव करो कि इवन तो है बट नॉट डिवाइजेबल बाई 4। तो आपका देखो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बच रहा, 2। स्पष्ट है। यहाँ पे देखो दिख रहा है कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना नंबर 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। लेकिन आपका देखो 2 पूरे में कॉमन आ रहा, 2 पूरे में कॉमन आ रहा यानी कि 2 का मल्टीपल है, यानी कि इवन तो है बट नॉट डिवाइजेबल बाई 4। दोस्तों तो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, और इसी तरह से बिल्कुल एक्सप्लेन करता रहूँगा दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन NCERT MP बोर्ड और जो CBSE के हैं ये क्वेश्चन। और आप लोगों को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।